सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विभोर एक्सप्लोरर। सो आज एक नई जर्नी के साथ हम जा रहे हैं हरिद्वार गाड़ी से। एकदम मेरे पास गौरव भैया का फोन आया कि दोपहर को फोन आया कि हम जा रहे हैं हरिद्वार, चलेगा क्या? मैं कहा भैया मैं तो कहीं और जा रहा हूँ। कह रहे ना भाई चलना है तेरे को और चलना है। और हम बस एकदम आ गए। अभी कुछ पैकिंग भी ऐसे नहीं की, बस एक एक कपड़े जोड़ी कपड़े रख लिए हमने और 4 लोग हैं हम। पीछे निकुंज बैठा है और महेश भैया बैठे हैं। 4 लोग जा रहे हैं हरिद्वार। बढ़िया गाड़ी से जा रहे हैं, अपनी गाड़ी है बलिनो। इसका एवरेज भी देखते हैं। अभी पेट्रोल भी फिल करवाया था, मैं उसकी भी वीडियो दिखाऊंगा आपको। और लास्ट में सारा मैं आपको एक बार बताऊंगा कि कितने का हमारा खर्चा हुआ। पूरी एक गाइड ट्रिप रहेगी। लाइक हम सिर्फ जा रहे हैं आज हरिद्वार। आज का दिन है 8 नवंबर है आज, और हम कल रात तक आ जाएंगे लौट के। तो हमारा मेन ये है कि आज तो हमें सहारनपुर कहीं जाना है, लेकिन हमारा मेन जो कल से शुरू है, कल सुबह हम जाएंगे। पहले 4 बजे करीब हम नहाएंगे वहाँ पे। नहाने के बाद सुबह की आरती लेंगे हम। आरती के बाद ऊपर मनसा देवी है, मनसा देवी जाएंगे। फिर आगे का मैं आपको बताते रहूँगा टाइम टू टाइम। तो गाइस फर्स्ट फ्यूल अप होने जा रहा है। मतलब हम हरिद्वार जाने से पहले ही स्टार्टिंग में ही फ्यूल अप करवा लेना है। पेट्रोल की है ये। अब देखते हैं इसमें कितना आता है। फिर उस हिसाब से मैं आपको लास्ट में एक बार जब फ्यूल अप करवाऊँगा तो एक बार रेंज भी बता दूँगा, लाइक कितना एवरेज दी हमारी गाड़ी ना और कितना टोटल खर्चा हुआ। और अभी हम भरवा रहे हैं भारत पेट्रोलियम है। हल्की पौड़ी पहुंच चुके हैं हम। हल्की पौड़ी की पार्किंग में हमने गाड़ी लगा दी है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 120 रुपये पर घंटे हमारी पार्किंग के लगेंगे। तो ठीक है। सिटी में हम इसलिए नहीं गए क्योंकि सिटी हमें लगा था शायद फुल है, क्योंकि जाम देखो आप, पूरी पार्किंग भी फुल ही है। देखो गंगा जी का पहला हमें दर्शन हो गए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़े पास जाके। लोग मैंने बहुत वीडियो में देखे हैं कि यहाँ ऊपर पुल जो है ये यहाँ से कूदते हैं। देखो क्या शांति, अलग ही शांति है यहाँ। देखो गाइस असली मॉल रोड ये है। देखो मैं वही कह रहा था, वो मॉल रोड कहीं से नहीं लग रही थी, यहाँ पे लग रही है ना कुछ, कि हाँ कुछ जगह आए हैं हम। पीछे तो नहीं है लाइट्स, आगे लाइट्स हैं। यहाँ पे खाने का भी है, शॉपिंग का भी है। हम पीछे भी देख रहे थे, पीछे कुछ खाने का ऐसा मिला नहीं। अब यहाँ पे जो बढ़िया ढाबा होगा वहाँ पे बैठ के खाते हैं एक बार। गाइस हरिद्वार में बैठ गए हम। कैलाश करके एक ढाबा है, होटल ही है मतलब। यहाँ पे हमें ये पड़ी है 150 रुपये की थाली है ये, जिसमें आपकी रोटी, दाल, पनीर, मिक्स वेज एंड रायता, और ये है चावल हमारे। ऐसी कुछ थाली है। तो गाइस अब सामान निकाल के ला चुका हूँ मैं। पीछे मेरे दोस्त भी आ रहे हैं। ये सब सामान हम गाड़ी से निकाल रहे हैं। हमें रूम भी मिल गया है। हमारा रूम पड़ा है हमें 800 रुपीज़ का। उसमें मतलब एक बेड है और नीचे 2 गद्दे हैं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको। साथ ही साथ अगर हम हरिद्वार के अभी टेम्परेचर या मौसम की बात करें तो काफ़ी बर्फीली हवा चल रही है यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा है। मतलब आप देख सकते हो मैंने जैकेट निकाल ली है। मैं ये जैकेट वैसे कल के लिए लेके आया था, लेकिन आज ही निकालनी पड़ी मेरे को क्योंकि बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे और कान जम रहे हैं। मतलब इतनी तेज़ है कि मेरे सर में दर्द हो गया है। और बाकी ऐसा कुछ रात का व्यू है। ऊपर आपको जो दिख रहा है वो हमारी मनसा देवी है, जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी। बाकी हम कल सुबह उठ के एक बार एक्सप्लोर करते हैं। मैंने थोड़ा देखा कि जैसे हम बाहर आते हैं तो जितने भी यहाँ पे खाने वाने वाले हैं उनका ऐसा दिल नहीं रहता। जो हमने भी जहाँ पे खाना खाया वहाँ पे भी मतलब शुरू में ऐसे ही पूछ दिया था कि बाद में हम ले सकते हैं क्या दोबारा, जैसे दाल ख़त्म हो गई या सब्ज़ी ख़त्म हो गई, नहीं हुई वो अच्छी बात है, लेकिन अगर हो जाए बाय चांस तो क्या हम ले सकते हैं? तो उन्होंने मना कर दिया नहीं। तो यही है कुछ। थोड़ी फिर इन्हीं चीज़ों से घर की भी याद आती है कि घर पे तो अलग ही चीज़ है। बाकी अगर हम यहाँ पे ट्रैवल से रिलेटेड बात करें कि अगर आपको आना हो हरिद्वार तो आप कैसे आ सकते हैं, तो हरिद्वार के लिए आपके सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। मतलब टैक्सी, बाय टैक्सी भी देख सकते हैं आप, बाय ट्रेन। मेन तो ज़्यादा लोग ट्रेन से आते हैं। ट्रेन इन द सेंस यहाँ पे जो हरिद्वार जंक्शन है, हरिद्वार जंक्शन पे आपको ट्रेन उतारती है और वहाँ से ही यहाँ का मेरे हिसाब से सफ़र होगा 1-2 किलोमीटर का, ज़्यादा नहीं। बस भी मैं अभी पीछे जब केदारनाथ गया था तो केदारनाथ के लिए मैंने वहीं अपने घर के पास से मोहन नगर से बस ली थी। तो वो हमें ऐसी पड़ी थी 380 रुपीज़ की। तो बस का भी कन्वेंस अच्छा है। बाकी हम जैसे गाड़ी से आए हैं, गाड़ी का तो आपको पता ही है, मतलब ऊपर बजट रहता है, लेकिन हाँ कंफर्टेबल रहता है। लेकिन आपको अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है
तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हाँ डेफिनेटली आप बहुत आराम से कर सकते हैं। जैसे ट्रेन हो गई, बस हो गई। अगर आपको फ़्लाइट से भी आना है, अगर आप दूर से आ रहे हैं, तो फ्लाइट का हमारा है पास में देहरादून एयरपोर्ट है, वो हमारा यहाँ से 45 किलोमीटर्स ही पड़ता है सिर्फ। तो देहरादून एयरपोर्ट पे भी आप उतर सकते हो अगर आपको सिर्फ फ़्लाइट चाहिए, फ़्लाइट से आना है। बाकी मतलब हरिद्वार का ये कनेक्शंस काफ़ी अच्छे हैं। रोड की कनेक्टिविटी हो गई या ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी कह लो, बहुत अच्छी है कि चारों तरफ से आप आ सकते हैं। बाकी हरिद्वार की जो हिस्ट्री है वो एक बार मैं आपको कल बताऊँगा। बाकी एक बार रात को गंगा जी के दर्शन कर लीजिए। ऐसे कुछ दर्शन है हमारे। ठीक है जी, फिर कल सुबह हम मिलते हैं आपसे। अभी तो रात हो रही है, कल सुबह हम यही प्लान है, अभी 5 बजे उठी हम सुबह के दर्शन करेंगे। लाइक 6 बजे की हमारी आरती बता रहे हैं, तो 6 बजे हम आरती करेंगे। अभी सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विभोर एक्सप्लोरर। ये है हमारा डे 2 हरिद्वार का। सो सुबह का कुछ ऐसा कुछ नज़ारा है, आप देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा नज़ारा है। अभी हम जब नहाए थे जब तो भाव धीरे था, अब तेज़ हो गया है काफ़ी। मैंने आरती आपको दिखाई दी है, कितनी सुंदर, कितनी प्यारी आरती थी। बहुत मन को संतुष्टि और बहुत ज़्यादा खुशी मिली है आरती देख के। बाकी एक बार आप चेकआउट कर लीजिए नज़ारा। और अब हम जा रहे हैं मनसा देवी की तरफ। फिर आपको मनसा देवी के मैं एक बार शॉर्ट दिखाऊंगा थोड़े मनसा देवी में। मेन हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार इसलिए इतना प्रसिद्ध है, इसलिए इतना माना जाता है। मेन यहाँ पे जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें यहाँ पे अमृत गिरा था, अमृत की एक बूंद गिरी थी, और वो भी मेन हल्की पौड़ी पे, जो कि आपकी आगे है जहाँ पे हमारी आरती होती है मेन। तो इसलिए ही इसको बहुत ज़्यादा मेन माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है कि यहाँ की इसलिए इतनी मान्यता है क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि नहाने से पाप धुल जाते हैं और जितने भी परेशानी है, कष्ट है, वो भी सब मिट जाते हैं। तो मेन यही मान्यता है। गंगा जी तो देखिए हर जगह रह रही है, मतलब हर जगह है, हर जगह हम उनका स्नान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ की यही विशेषता है कि यहाँ पे जो अमृत जल एक बूंद गिरी थी उसकी मेन विशेषता है, वो भी हल्की पौड़ी की। जी हम आए अभी कश्यप कचौड़ी पे। हम जैसे अभी हल्की पौड़ी पे थे तो मैंने वहाँ पे एक से पूछा कि हम कचौड़ियाँ कहाँ पे खाए, तो उन्होंने बताया कि कश्यप कचौड़ी पे जाओ। तो हम ढूंढते मतलब हमें तो सीधे इस गली से सीधे आ रहा था, लेकिन इस गली से हम अंदर आए और भीड़ देख सकते हो आप, कितनी भीड़ है। तो अब टेस्ट करके बताता हूँ एक बार कि कैसी है कचौड़ी। तो ये है हमारी कुछ कचौड़ी ऐसी। हियर इज़ अ बिग बाइट, खा के बताते हैं कैसी है। ठंडी है थोड़ी, लेकिन अच्छी है। तो जैसे मैंने आपको रात को रिव्यू दिया था एक खाने का कि मतलब बाहर आके लोग मतलब वही खाना ढंग से नहीं खाते, लेकिन अभी जैसे हम इन अंकल जी के पास आए तो अभी मैं कचौड़ी जैसे खा रहा था तो मैंने कहा अंकल जी 10 और डाल दीजिए। कह रहे बेटा जितना लेना है उतना लो, और मैं कहा 100 और डाल दीजिए। कह रहे बेटा तुम्हारे सामने रखिए, देखो बोल रखी, कह रहे तुम्हारे सामने रखिए, डाल लो, तुम कितनी जितनी डाल लो उतनी डाल लो। तो भैया हर तरह के आदमी है, मतलब ये कह लो कि बड़ी दुकान छोटे पकवान या छोटे दिल कह लो। अभी देखो ये यहाँ पे ठेली पे खड़े हैं, ठेली पे मतलब कहेंगे ठेली पे हैं, लेकिन मतलब अच्छा इन्होंने लगा रखा है, अच्छा सेटअप है और बड़ा दिल है। तो बस वही है कि कभी भी आपके पास पैसा आ रहा है या कस्टमर ज़्यादा है, क्लाइंट ज़्यादा है पास, तो कभी उस चीज़ का अहंकार मत करो। जिन लोगों की वजह से तुम बने हो, जिन लोगों की वजह से तुम आगे बढ़े हो, तो उनको भूलो मत और उनका आदर करो। हर किसी का आदर करना चाहिए। तो जी मनसा देवी का असली रास्ता ये वाला है आपका, यहाँ से स्टार्ट है हमारी चढ़ाई और यहीं से हमें रोप वे मिल जाएगी। रोप वे का किराया सब कुछ मैं अभी आपको दिखाता हूँ कितने का है। ये हमारा ऐसा कुछ रास्ता है। अभी हम रोप वे पे आगे मिलते हैं आपको। तो गाइस सोच के आए थे हम कि हम जाएंगे रोप वे से, लेकिन माता को कुछ मंजूर था, बहुत ज़्यादा लाइन थी। पहले वो कह रहे थे कि लाइन वाले जितनी देर में आप लाइन में लगोगे उतनी देर में आप ऊपर नीचे से आ जाओगे। तो हमने कहा जी पैदल ही चल लेते हैं। तो अब हम
पैदल चल के जा रहे हैं। 1 किलोमीटर की चढ़ाई है, आधा घंटा चढ़ना, आधा घंटा उतरना, उसमें हमारा हो जाएगा पूरा। चढ़े जा रहे हैं, सीधी चढ़ाई है, चल के मिलते हैं हम आपको ऊपर माता का। तो और भी आप क्या कहना चाहोगे? जैसे कि हम जाने वाले थे रोप वे से, अब माता रानी ने हमें बुला लिया पैदल, क्या बोलना चाहोगे इस पे आप? यहाँ भीड़ बहुत थी। हाँ जी, हमारी माता ने सोचा ना पैदल की चढ़ाई करो। मतलब वही है, प्लान कितने बना लो आप, होगा वही तो माता रानी को मिलेगा। तो बस वही है, चढ़ते आ रहे हैं अब जी, खुश हैं इसमें भी हम। तो गाइस कर लिए हैं हमने दर्शन माता रानी के, काफ़ी अच्छे दर्शन हुए हैं और अब जा रहे हैं नीचे। नीचे का रास्ता ये रहा, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, ज़्यादा भीड़ नहीं मिली हमें। हमने शायद विदिन 20 मिनट्स में हमारे दर्शन हो गए और दर्शन भी काफ़ी अच्छे हुए मनसा देवी के। और अब उतर भी पैदल ही रहे हैं हम। ये देखिए, कंदमूल फल कहते हैं। इसके पीछे की कहानी ये है कि जैसे जो हमारे राम जी थे, उन्होंने 14 साल वनवास किया था। मतलब ये जो कंदमूल बेचते हैं उनकी कहानी है ये। मैंने कहीं किया था, मैं लास्ट टाइम वहाँ पे सुनी थी कि जब वो 14 साल वनवास किया उन्होंने, तो 14 साल उन्होंने यही पेड़ का कंदमूल खाया था। तो इसलिए ये राम, या तो राम का फल कहते हैं ये, या कंदमूल फल कहते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग राम का फल कहते हैं उसको। तो जी अभी यहाँ पे जैसे जो रोड साइड, ये मतलब पाथ साइड हमारी जो दुकानें लगी हुई हैं, अभी मैं और गौरव भैया ऐसी एक आंटी जी से पूछ रहे थे कि किस वजह से आपने लगा रखी है, मतलब यहाँ पे पक्की दुकानें क्यों नहीं है। तो उन्होंने बताया कि अभी सावन में यहाँ पे भगदड़ मच गई थी, मतलब पेपर में हर जगह आई थी। मुझे पता है ये न्यूज़ कि ऊपर जो माता रानी का मंदिर है वहाँ पे एकदम भगदड़ मच गई थी। किसी ने कह दिया कि करंट आ रहा है, तो वहाँ भगदड़ मच गई। तो वहाँ पे करीबन 8-9 लोग मर गए थे। तो जब से यहाँ पे ये जितनी भी दुकानें हैं लगनी बंद कर दी। मतलब मेन उसका कॉज ये था कि ऊपर ज़्यादा भीड़ हो गई थी और एकदम वो मच गई भगदड़। आप एक बार व्यू भी देख लो यहाँ से यार, क्या प्यारा व्यू है। मनसा देवी से उतर गए हैं हम। हमें टोटल लगा है 1.5 घंटा करीब, मतलब 8 बजे चढ़े थे हम और 9:22 पे नीचे है। मतलब दर्शन भी हो गए उसमें, हम चढ़ भी गए हम पैदल और आ भी गए। 1 किलोमीटर की चढ़ाई, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। आप देख सकते हो कि अगर उसकी भीड़ देखोगे आप, जो लाइन है उससे जाओगे अगर केबल कार से, तो उसकी लाइन लंबी है। उससे बढ़िया मैं प्रेफर करूँगा कि आप पैदल चढ़ जाओ, इतनी कोई चढ़ाई नहीं है। तो हरिद्वार से हम निकल के अब चंडी देवी आ गए हैं। कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का 5 मिनट का रास्ता है, सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर हम तो गाड़ी से आए, क्योंकि 2 या 3 किलोमीटर में पहुंच गए हम। और कुल 10 मिनट का रास्ता है, 5-10 मिनट का, 3 किलोमीटर दिखा रहा था वो। और अब आ गए। अब देखते हैं चंडी देवी पे अगर भीड़ हुई तो हम लौट आएंगे, तो नहीं जाएंगे। बाकी अगर रोप पे चली रही होगी तो फिर चले जाएंगे हम ऊपर। तो जी वहाँ पे तो बहुत भीड़ थी हमारी। कहाँ पे? चंडी देवी तो बहुत भीड़ थी। मतलब हम जैसे अभी चढ़ते हैं, अभी कितने बज रहे हैं आपकी 11:41 हो रहे हैं, करीबन 2:30 बजे तक फ्री होते हैं। मतलब पहले तो आधे घंटे की लाइन तो आपकी उसी की थी, रोप वे की। फिर ऊपर जो लगता टाइम वो अलग है। सो अब हमने प्लान बना लिया है, हम जा रहे हैं ऋषिकेश में आपके नीलकंठ महादेव मंदिर है, वो यहाँ से भी दिखा रहे हैं हमें 2 घंटे 16 मिनट 47 किलोमीटर है हमारा। तो वही है कि अब वहीं खींचते हैं सीधे नीलकंठ, और फिर नीलकंठ के बाद सीधे हम जाएंगे अब गाजियाबाद। तो मेन स्टॉप हमारा अभी नीलकंठ है। नीलकंठ जाके हम लंच सोच रहे हैं, लंच करेंगे और बाकी रास्ता दिखाते रहेंगे आपको। हरिद्वार अभी हमने पार नहीं किया है, अभी हरिद्वार में ही चल रहे हैं। हरिद्वार पार करके मिलते हैं फिर आपसे। अभी नीलकंठ जा रहे हैं, बस 13 या 11 किलोमीटर बचा है हमारा। उससे पहले हमने एक स्टॉप लिया है खाने के लिए। यहाँ पे खाना बन रहा है हमारा। रेट लिस्ट अगर दिखाऊं मैं तो आपको कुछ रेट लिस्ट ऐसी मिलेगी पहाड़ों पे, रीजनेबल ही रेट है, कोई ऐसे ज़्यादा नहीं है। अब बस मेन जैसे ये दीदी बता रही हैं अभी कि ऊपर जैसे ये जितनी भी गाड़ियाँ जा रही हैं, जितनी भी गाड़ियाँ भीड़ जा रही है ऊपर, ये सारी हमारी वहीं पे जा रही है मंदिर पे। तो मेन कह रहे हैं कि आज ज़्यादा भीड़ है संडे के कारण, तो कह रहे हैं कि 2-2.5 घंटे भी लग सकते हैं दर्शन के लिए। गाइस हम नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंचने वाले हैं। लाइक
1 किलोमीटर पहले हमारी गाड़ी रुकवा दी थी, पार्किंग में हमने खड़ी कर दी है गाड़ी। 100 रुपीज़ की पार्किंग है वो। अब 1 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं। वैसे एक टैक्सी या कह लो वही जो भर के लेके जाती है, जैसे आपको वो बड़ी वाली गाड़ी सामने दिख रही है ना, वो वाली गाड़ी में आप या तो 150 रुपीज़ दे दो फुल गाड़ी के लिए, या 15 रुपये सवारी। लेकिन वही है, वो अवेलेबिलिटी नहीं है इतनी, मतलब वो अवेलेबल नहीं हो पा रही। मतलब हमने करीबन 10 मिनट वेट किया, लेकिन वो जब तक आई नहीं, तो हमने अब इसलिए पैदल ही आ गए। क्योंकि जैसे ये गाड़ी आ रही है ना, तो यही वाली गाड़ी सब वही है। हम जा रहे हैं अब, करीबन 500 मीटर चल रही है, हम 500 मीटर चल रहे हैं। वो बता रहे हैं 1-1.5 घंटे की लाइन है। तो लेट्स सी, मैं आपको बताता हूँ क्या रहता है आगे। तो जी हमें ये मिली है थाली 100 रुपये की। इसमें ये नाग नागिन के जोड़े, अगर आपको दिख दो दिखा देते हैं, नाग नागिन के जोड़े हैं यहाँ पे। ये बेल पत्थर है हमारे, गंगा जल है, तो थोड़ी सी वो है, और थोड़ी वादियाँ भी देख लो आप। तो यहीं से जाना है हमें नीचे। नीचे पता नहीं कितना नीचे जाना है, लेकिन नीचे ही मिलेंगे हमें दर्शन बाबा के, नीलकंठ महादेव जी के। ठीक है, फिर दर्शन करके मिलते हैं हम। सो गाइस, अब सब दर्शन वर्शन करके हम लौट चुके हैं। अब नीलकंठ से हम निकल गए थे 5 बजे, हमारे दर्शन हो गए थे। दर्शन अच्छे हुए, काफ़ी अच्छे हुए। मेरे हिसाब से हम 40 मिनट रुके थे अपनी लाइन में, 40 मिनट की लाइन थी। 40 मिनट में लाइन में लगने के बाद हमारे दर्शन हो गए। 5 बजे हम नीचे उतरने लग गए। नीचे से हमने वही टैक्सी ली 15 रुपये की, वो हमारी पार्किंग में छोड़ा उसने। पार्किंग से फिर डायरेक्ट अब हमने लगाई है, ये मुजफ्फरनगर से थोड़ा सा पहले ढाबे पे है, तो मेन यही है। और यहाँ पे अब हमने मंगवा लिया दाल मखनी, आलू दम और रुमाली रोटी, मतलब वही खाने के लिए। अब रात के 8:30 बज गए हैं। बस अब ब्लॉग की भी यहीं एंड करते हैं। यही था पूरा एक ब्लॉग। मैं नहीं, ब्लॉग का भी एंड नहीं करते हैं अभी, क्योंकि गाड़ी में दिखाऊंगा कितने रुपए का डीजल भरा, वो पेट्रोल भरा हमारा। एक बार वो दिखा के फिर आपको एक बार टाटा बाय बाय कर देते हैं। तो जी यहाँ पे फुल करवा रहे हैं इसको। अब 2200 पे हो गई थी फुल, अब इसको हिला हिला के हम फिर से फुल करवा रहे हैं। तो देखते हैं कितनी भरती है ये। अब तो सारी गाड़ी पेट्रोल में ही आ रही है, पीछे नंबर जी एक बार देख लेते हैं कितने किलोमीटर चली है हमारी। ये चली है 430 किलोमीटर और भरा गया है हमारा पेट्रोल। कितना भरा गया है गौरव भैया? 2460 रुपये का। तो अब एक बार हम नाप के भी देखते हैं कितना इसने एवरेज दिया है, फिर उसके बाद वेट। तो जी अगर हम करें इसको, तो हमारी चली है 430 किलोमीटर और हमारा 25 लीटर आया है इसमें। तो डिवाइड बाय 25, 26 मान लो, 26 मान लो जी। तो ये दिया है पूरे पे 16 का एवरेज दिया है इसने। तो 16 का, कम दिया इन्होंने। 16 का एवरेज दिया है। अभी तो इसका इंजन भी वैसे रवा नहीं है, तो मेन इसलिए हम मान भी सकते हैं। और प्लस ये पहाड़ों पे ज़्यादा चली है, तो इसलिए भी हो सकता है कम दिया हो। 16 का एवरेज है। कम दिया, मतलब वहाँ से तो ज़्यादा दिया, गाजियाबाद में चला रहे थे जब 14 का आ रहा था, लेकिन अब 17 का आया है इसमें, 17 करीब का। तो अब हमारा कितने का खर्चा बैठ गया भैया, कुछ पता है पेट्रोल का? हम पूरा आपको हरिद्वार भी कवर करवा दिया, ऋषिकेश में नीलकंठ हो आए, हम मनसा देवी हुआ है, ये सारा पूरा एक ट्रिप था हमारा। तो ऐसे ही और ब्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब करिए बिफोर एक्सप्लोरर। ठीक है, ओके बाय।